नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां पड़ सकते हैं ओले, इसके साथ ही और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। लेकिन सबसे पहले आइए बात करते हैं मौसम की बड़ी खबरों की। क्या कुछ खास गतिविधि देश के अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की जा सकती है, किस तरह का अनुमान है। और पहली बड़ी खबर की अगर बात करें तो उत्तराखंड में इक्का दुक्का हिस्सों में ओले पड़ने का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही अगर बात करें पंजाब की तो छिटपुट इलाकों में यहाँ भी ओले पड़ने की संभावना जताई गई है। और खासतौर से अगर बात की जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो आपको बता दें यहाँ पर कहीं कहीं भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अगर बात करें बिहार की तो आपको बता दें गिनी चुनी जगहों पर यहाँ भी जोरदार बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। और वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की यहाँ संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर। किस तरह का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा, किस तरह की चेतावनी अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए इस मैप के जरिए आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए कई जगह आपको जो केसरिया रंग है वो नजर आ रहा होगा, जो कि ना सिर्फ सावधान रहने की बात है बल्कि नजर बनाए रखने के लिए भी मौसम विभाग द्वारा कहा गया है। खासतौर से अगर हम यहाँ पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख की तो आपको बता दें यहाँ पे बिजली की चमक गरज के साथ जो तेज हवाएं हैं वो चलने का अनुमान है। हालांकि राजस्थान की अगर बात की जाए या इसके साथ साथ हम बात करें उत्तराखंड की और साथ ही झारखंड की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यहाँ पे ओले पड़ने का भी अनुमान जताया गया है। जबकि मध्य प्रदेश की स्थिति आप देख सकते हैं, बिजली की चमक गरज के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चलेंगी। दक्षिण भारत की भी लगभग यही स्थिति रहेगी, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों की जहां नजर बनाए रखने की बात कही गई है वहां भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी मूसलाधार बारिश हो सकती है अलग अलग क्षेत्रों में। और जहां जहां आप हरा रंग देख पा रहे हैं इस बात का सूचक इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ की बात की जाए, ओडिशा की बात करें, आप देख सकते हैं लगातार यहाँ भी बिजली की चमक और गरज जैसी जो स्थिति है वो बनी रहेगी। तेज हवाएं भी चलने का अनुमान यहाँ के लिए जताया गया है। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जहां सावधान रहने की बात कही गई है, जाना आपने किस तरह की जो परिस्थितियां हैं वो इन राज्यों में रह सकती हैं। उत्तर पश्चिम भारत की अगर खासतौर से बात की जाए और कुछ पूर्वी भारत के जो क्षेत्र हैं यहाँ पे ज़रूर लगातार जो बदलाव है वो मौसम में नजर आएगा। और उसी वजह से एक चेतावनी जो है मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है, ना सिर्फ बारिश बल्कि ओले पड़ने का भी अनुमान जताया गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में बारिश की स्थिति और किस तरह की रह सकती है ये आपको बता दें। सबसे पहले उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, पंजाब, राजधानी दिल्ली, हरियाणा, जहां पे अनेक जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो यहाँ अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। यानी इन क्षेत्रों में अधिकतर जगह जो बादल हैं वो बरस सकते हैं आने वाले समय में। हालांकि जो दूसरे क्षेत्र हैं वहाँ भी अनेक जगह बारिश का अनुमान है। इसी तरह पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जहां अधिकतर जगह बारिश का अनुमान जताया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गांगे, पश्चिम बंगाल में भी अनेक जगह बारिश होगी। झारखंड में भी कई जगह बादल बरस सकते हैं। तो ओडिशा में भी कहीं कहीं बारिश की स्थिति दर्ज की जाएगी। इसी तरह दक्षिण भारत की अगर बात करें, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल की अगर बात की जाए तो अनेक स्थानों पर यहाँ बारिश होगी। तो तटीय कर्नाटक में कई जगह बारिश जो है वो दर्ज की जाएगी। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के जो अलग अलग क्षेत्र हैं यहाँ भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की जा सकती है। इस तरह का जो अनुमान है वो जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। वहीं अगर मध्य भारत की हम बात करें, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश जहां कहीं कहीं बारिश की संभावना है। साथ ही छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में भी कहीं कहीं बारिश होगी। पूर्वी राजस्थान में ज़रूर कई जगह बारिश की संभावना जताई गई है। तो पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं जो बादल हैं वो बरस सकते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देखिए क्या स्थिति रही है, मौसम की जो चाल है वो क्या दर्ज की गई है। और अमूमन हर एक राज्य में आप देख सकते हैं खास गतिविधि दर्ज की गई। खासतौर से अगर राजस्थान की हम बात करें तो बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ दर्ज की गई है। जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं ना सिर्फ बारिश बल्कि इसके साथ साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई। कई जगह धूल भरी जो आंधी थी वो भी दर्ज हुई थी पिछले 24 घंटों के दौरान। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी आप देख सकते हैं बारिश और उसके साथ साथ तेज हवाएं दर्ज हुई। तो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी लगभग यही स्थिति दर्ज की गई। इसी तरह पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात की जाए अधिकतर जगह जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ दर्ज की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में भी, असम, मेघालय की अगर बात करें तो बिजली की चमक और गरज के साथ जो तेज हवाएं हैं वो यहाँ दर्ज हुई थी। बिहार, झारखंड और ओडिशा
ओडिशा में लगभग यही स्थिति हमने देखी। दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं ना सिर्फ अंडमान निकोबार में जो बारिश की स्थिति है वो दर्ज की गई, लक्षद्वीप में भी कई अलग अलग क्षेत्रों में गरज चमक की स्थिति रही और तेज हवाएं भी चली। तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में भी लगभग यही स्थिति दर्ज की गई। भीतरी उत्तरी कर्नाटक की बात की जाए, तेलंगाना की बात की जाए, गरज चमक के साथ जो तेज हवाएं हैं वो दर्ज की गई हैं। मध्य भारत की अगर बात करें खासतौर से कोंकण, गोवा में आप देख सकते हैं बारिश जो है वो यहाँ दर्ज की गई। मराठवाड़ा के अलग अलग क्षेत्रों में भी, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी, जबकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ गरज चमक की जो स्थिति है वो लगातार बनी रही और कुछ जगह तेज हवाएं भी दर्ज हुई। और ऐसी स्थिति हमने देखी मध्य महाराष्ट्र में भी पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जाना आपने क्या कुछ खास स्थिति फिलहाल मौसम में दर्ज की गई है, लेकिन आने वाले समय में और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में बताएंगे आपको। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित गांव-गांव में महिलाओं को बनाया समर्थ। 614 तसर विकास समितियों को तसर रेशम की खेती करने में मिला सरकार का साथ। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं लगातार जो मौसम में बदलाव आ रहा है उसके असर से तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है, यानी तापमान का हाल क्या रहा। आइए इस पर अब नजर डाल लेते हैं और पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। सबसे पहले अगर बात की जाए असम, मेघालय, गांगे, पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्र जहाँ अधिकतम तापमान करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। एक इजाफा जो है वो दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान की स्थिति में सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। तो ये तो बात हुई इन 3 राज्यों की। इसके अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं उनकी अगर खासतौर से बात की जाए, पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में यहाँ भी एक इजाफा दर्ज किया गया है। करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का जो इजाफा है अधिकतम तापमान की स्थिति में यहाँ दर्ज हुआ। और साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की भी अगर बात करें तो लगभग वही स्थिति, यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। जबकि अगर खासतौर से हम बात करते हैं बिहार की तो आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान में यहाँ एक गिरावट दर्ज की गई है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो यहाँ दर्ज हुई है अधिकतम तापमान में। और इसके साथ साथ अगर बात करें तटीय प्रदेश की तो आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की एक गिरावट यहाँ भी अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान में। और अब आइए अब बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की जो एक गिरावट है, कमी है अधिकतम तापमान में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ ही तेलंगाना की बात की जाए, तमिलनाडु, पुडुचेरी की हम बात करें तो यहाँ भी दोनों ही राज्यों में करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की एक गिरावट अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इस बीच सबसे अधिक तापमान आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान के चूरू में दर्ज हुआ 45.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ जो तापमान है वो दर्ज किया गया। बात करते हैं न्यूनतम तापमान के हाल की। पहले ओडिशा की अगर हम बात करें तो आपको बता दें 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में यहाँ पे दर्ज किया गया है अलग अलग क्षेत्रों में। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा की तो यहाँ भी करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ करीब 1 से 3 डिग्री सेल्सियस का इजाफा न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। और इसके साथ साथ अगर बात करें सबसे कम तापमान की, उत्तराखंड के टिहरी में दर्ज हुआ 13.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पे दर्ज किया गया। तो जाना आपने किस तरह का बदलाव लगातार दर्ज किया जा रहा है अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति में। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर हम बात करते हैं वहाँ पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर।
और इसी के साथ ही बुलेटिन में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। अब आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हां, वायु गुणवत्ता का हाल क्या रहा ये आपको बता देते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। 152 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक, यानी संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। साथ ही बेंगलुरु में भी आप देख सकते हैं संतोषजनक श्रेणी रही, 150 दर्ज किया गया गुणवत्ता सूचकांक यहाँ भी। जबकि पुणे में आप देख सकते हैं 124 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ भी एक संतोषजनक श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। वहीं हैदराबाद में भी आप देख सकते हैं संतोषजनक श्रेणी नजर आई, 147 दर्ज किया गया है गुणवत्ता सूचकांक यहाँ भी। लखनऊ की हालांकि बात की जाए 239 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो दूसरे शहर हैं वहाँ पे क्या हाल रहा, कोलकाता की अगर हम बात करें आप देख सकते हैं 200 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी बिल्कुल ये सीमा पर है संतोषजनक और थोड़ी खराब के। जबकि मुंबई में आप देख सकते हैं 104 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी यहाँ भी संतोषजनक स्थिति जो है वायु गुणवत्ता की दर्ज की गई। अहमदाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ करीब 100 रहा गुणवत्ता सूचकांक और अच्छी श्रेणी के अंतर्गत जो वायु गुणवत्ता है दर्ज हुई, हालांकि बिल्कुल सीमा पर है संतोषजनक के। पटना में 221 रहा गुणवत्ता सूचकांक, यानी थोड़ी खराब श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिलेगा। लद्दाख के लेह की अगर हम पहले बात करें तो गुरुवार शुक्रवार आप देख सकते हैं जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन शनिवार रविवार में भी अगर देखें इतनी संभावना नहीं, लेकिन बादल जरूर छाए रहेंगे कुछ एक जगहों पर। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है अगले 4 दिनों के लिए। तो ये तो बात हुई लेह की। अब आइए आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे जो दूसरे और हमारे पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे क्या स्थिति रह सकती है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर बात की जाए तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार देखिए लगातार 3 दिन जो बारिश की स्थिति है वो यहाँ बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि रविवार की अगर बात की जाए तो रविवार में भी कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहेंगे, हालांकि बरसने की संभावना कम है। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 23 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, तो न्यूनतम तापमान करीब 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है गुरुवार से रविवार, यानी अगले 4 दिनों के दौरान। अब आइए आगे बढ़ेंगे। मनाली का मौसम आपने जान लिया किस तरह का रह सकता है। पंजाब के अमृतसर की अगर बात की जाए तो गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार चारों दिन आप देख सकते हैं यहाँ बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहने की भी आवश्यकता। और ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 33 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। जबकि न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये करीब 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा अगले 4 दिनों के दौरान। तो जो बारिश की स्थिति है वो ज़रूर आपको यहाँ मिलेगी अमृतसर में, इस तरह का अनुमान जो है जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। मणिपुर के इम्फाल की भी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं गुरुवार शुक्रवार शनिवार रविवार यहाँ भी अधिकतर जगह जो बादल हैं वो बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की संभावना जताई गई है 4 दिनों के लिए। और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 30 से 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 19 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा गुरुवार से रविवार तक, यानी अगले 4 दिनों के दौरान। तो इम्फाल का मौसम आपने जाना किस तरह की स्थिति यहाँ आपको मिल सकती है, और पर्यटन के लिहाज से जानना बेहद ज़रूरी कि किस तरह का मौसम आपको
आपको अलग अलग क्षेत्रों में मिल सकता है। बात करते हैं तमिलनाडु के ऊँटी की, तो आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन एक जैसी स्थिति है। गरज चमक की स्थिति जो है वो बनी रहेगी, कुछ एक जगह बौछारें भी पड़ सकती हैं ऐसे में। और अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो ये करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं करीब 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के लिए। तो गरज चमक की स्थिति है। हालांकि जो मौसम तापमान की अगर बात की जाए तो कोई ज़्यादा बदलाव तापमान में यहाँ पे नहीं दर्ज किया जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं कर्नाटक के मैसूर पर। तो आप देख सकते हैं मैसूर में भी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार चारों ही दिन बारिश की जो स्थिति है वो बनते हुए नज़र आ रही है। बारिश का जो सामना है वो आपको यहाँ करना पड़ेगा। और ऐसे में अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं करीब 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा गुरुवार से रविवार तक, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए, यानी गुरुवार से रविवार तक। तो अधिकतम न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन जो मौसम है उसमें ज़रूर बारिश की जो स्थिति है अगले 4 दिन यहाँ पे दर्ज की जाएगी। महाराष्ट्र की मुंबई की अगर हम बात करें तो देखिए गुरुवार को यहाँ कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं, जबकि शुक्रवार में बादल बरसते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश की जो स्थिति है वो यहाँ नजर आ रही है, जबकि शनिवार रविवार की हम बात करें तो कुछ एक जगह बादल ज़रूर छाए रहेंगे, पूरी तरीके से मौसम साफ नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे में जो अधिकतम तापमान है करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान करीब 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। इस तरह का जो अनुमान है जताया गया है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। गुजरात के पोरबंदर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार यहाँ भी चारों दिन लगभग एक जैसी स्थिति है। जो बादल हैं वो ज़रूर कुछ एक जगह छाए रह सकते हैं, हालांकि दूसरे क्षेत्रों में जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला रहेगा। और ऐसे में अगर अधिकतम तापमान की बात हम करें तो ये करीब 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा, जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है अगले 4 दिनों के लिए। तो जान लिया आपने पोरबंदर में किस तरह का जो मौसम है वो आपको मिल सकता है। और ना सिर्फ पर्यटन के लिहाज से बल्कि कृषि के लिहाज से भी देखा जाए तो काफ़ी अहम कि किस तरह का मौसम रह सकता है। ऐसे में जो हमारे किसान हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए फिलहाल कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में इस समय खरीफ धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही यहाँ मक्के की बुआई की तैयारी भी करें। उत्तर प्रदेश में ही मूंग और उड़द के खेतों से खरपतवार साफ करें। इसके अलावा हर 12 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। यही जो किसान जायद मूंग की बुआई करना चाहते हैं वे 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर ले। उत्तर प्रदेश में ये समय हल्दी और अदरक की रुपाई के लिए भी उपयुक्त है। यहाँ किसान हल्दी में कस्तूरी, पसपू, अमलापुरम, मधुकर, सुगना और राजेंद्र जैसी किस्मों का चुनाव करें, जबकि अदरक में किसान सुप्रभा, सुरुचि, सुरभि और हिमगिरी जैसी किस्में चुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ही इस समय आम के फलों को गिरने से बचाने के लिए विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। इसके साथ ही बागों में नमी को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करें। यही किसान जल्द से जल्द लौकी, कद्दू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा, तरबूज, खरबूजा की बुआई कर ले। उत्तर प्रदेश में ही इस समय लोबिया, भिंडी और मूली की सीधी बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ मौसम को ध्यान में रखते हुए इस सप्ताह अरहर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। वहीं दिल्ली और उसके आसपास के किसान इस समय सब्जियों, बागों और चारा फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस सप्ताह ढैंचा और सनई जैसी चारा फसलों की बुआई कर सकते हैं। यही इस समय चारा फसल के रूप में ज्वार, बाजरा और मक्के की बुआई भी की जा सकती है। दिल्ली एनसीआर के किसान अरहर और कपास की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके अलावा यहाँ रबी फसलों की कटाई के बाद किसान खेतों की मिट्टी की जांच करवाएं। तो जाना आपने कौन कौन से कृषि कार्य आप फिलहाल यहाँ कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम खबर में अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आपको आज हम बताने जा रहे हैं बैंगन की खेती के बारे में। इस मौसम में कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जिनकी खेती आप कर सकते हैं और किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। ये समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे
पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र पे लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप इसकी बेहतर ढंग से खेती कर सकते हैं और इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी अब आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर और यहाँ ये सारी जानकारी मौसम खबर के साथ अब आप कभी भी कहीं भी देख सकेंगे। तो फिलहाल के लिए मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।